बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 622 की। सेक्शन इंचार्ज हैं लुबना मुस्तफ़ा और ड्यू डेट है हमारे पास 2 मई 2024। टोटल 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ईजी हैं, दोनों सेम मेथड से ही हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ़ वी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, वी वेक्टर है, किसके बराबर है? हमारे पास इस इक्वेशन के बराबर है, यानी कि वाई जी की पावर 3 आई माइनस 3 x y² सी प्लस 2 x y z² के। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने कर्ल इसकी फाइंड करनी है एट पॉइंट 1 -2 एंड -3। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसकी कर्ल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है? एक्स वाई और जी की जगह पे ये वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखते हैं कि कर्ल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कर्ल हम डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि हमने डिटर्मिनेंट मेथड में क्या किया? पहले आई जे के लिख लिया, फिर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये थी, जे की वैल्यू ये थी और के की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये लिख ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट सिंपल फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आई हमने ले लिया। ठीक है, आई के जो हमारे पास करस्पॉन्ड रो एंड कॉलम है उनको हमने कुछ नहीं करना, हमने जो इसके दूसरे रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं उनको लेना है। ठीक है, यानी कि पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल और पार्शियल वाई को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू 2 x y z का स्क्वायर माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल z इंटू -3 x y² z। ठीक है, ये कर लिया। माइनस जे इंटू जे के करस्पॉन्ड कॉलम और रो को नहीं हमने छेड़ना, हमने क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और प्लस स्केल लगा के हम क्या करेंगे? के करस्पॉन्ड रो और कॉलम की वैल्यूज़ को हम नहीं देखेंगे, हमने क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका विद रिस्पेक्ट टू जी। ये हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यानी कि इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स सॉरी वाई के रिस्पेक्ट से करें तो 2 वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 x जी का स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, जी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 3 x y² बच जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो 2 y जी का स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा, और जी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 जी स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 y जी स्क्वायर ये बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 -3 y² जी ये बच गया, और इसका डेरिवेटिव y का लेंगे तो 1 आएगा, तो जी का क्यूब बच गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी? आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना है? कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं ए बी और सी, सो दैट ए इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि ये हमारे पास ए क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, इसके हमने क्या करने हैं? कांस्टेंट ये वाले फाइंड आउट करने हैं कि, तो ये जो वेक्टर है ना, इसको हमने प्रूफ ये भी करना है कि ये इर्रोटेशनल वेक्टर है। इर्रोटेशनल के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि जो हमारे पास इसका कर्ल आएगा ना, वो इज़ इक्वल टू होगा 0 के। कर्ल मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको साबित करेंगे कि ये इर्रोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कि हमने पहले क्या करना है। बिल्कुल उसी तरीके से इसका कर्ल फाइंड आउट कर लिया। कर्ल फाइंड आउट करने के बाद ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कर्ल फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया ऊपर आपको कि हमने बिल्कुल उसी तरीके से इसका जो कर्ल है वो फाइंड आउट कर लिया, ये आंसर आ गया। अब हमने बेटा क्या करना है? अब हमने जो वेक्टर फील्ड है ना, उसको इरोटेशनल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो इसके कंपोनेंट है ना, ये वाले कंपोनेंट, इनको हम इक्वल टू कर देंगे 0 के। ठीक है, तो -3 x इज इक्वल टू 0, -2 x इज इक्वल टू 0, 3 z माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ गई, और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 z आ गई। ठीक है बेटा,
हैंस कांस्टेंट ए बी एंड सी फॉर वेक्टर फील्ड ए बी इरोटेशनल, ये इरोटेशनल होंगे, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 सी आई है। बी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और सी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होगा जो जी का होगा, ठीक है। कोई भी जी का फंक्शन हो सकता है। और ये बस इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट आप लोगों ने कोई और असाइनमेंट बनवानी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।